नुहू जिले के गांव साहचोखा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बम की एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 12 से 13 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहे हैं। धमाके का इस तरीके का असर पड़ा है कि घर की जो दीवारें हैं, घर की जो छतें हैं, वो पूरी तरीके से टूट गई हैं। इसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि किस तरीके से जो छतों के ऊपर टीन डली हुई थी, वो टीन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सामने आप देखेंगे वहां से सारी चीजें टूट चुकी हैं। इसके अलावा जो अलमीरा है, उसका जो शीशा है, बिल्कुल नया अलमीरा है, ये आप देखेंगे उसका शीशा इस धमाके की वजह से पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। वहीं जो यहाँ पर फ्रिज कूलर रखे हुए हैं, वो भी पूरी तरीके से टूट चुके हैं। गांव के लोगों की भीड़ यहां पर लगी हुई है। आप देखेंगे कि चोखा गांव के और साथ ही आसपास इलाके के जो गांव हैं, जब धमाका हुआ तो लोगों ने ये सोचा पता नहीं ऐसा क्या हुआ है। इसके अलावा आगे भी कुछ हुआ है, अंदर टूट फूट दिखाओ कहां से, अंदर की तस्वीर। ये जो इन्होंने पूरी तरीके जाली वाली लगा रखी थी, जब धमाका हुआ तो सारी चीज यहां से फट गई हैं। यानी कि कूलर के लिए जो हवा अंदर पास ना हो, उसके लिए इन लोगों ने जाली लगाई थी, वो भी इस धमाके की वजह से फूट चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से बीच गांव में जो फैक्ट्री लगाई हुई है बम्बों की, वो अवैध है। इसके अलावा इस फैक्ट्री की वजह से न जाने कितने लोगों की जान जा सकती है, और गई नहीं, अब हो सकता है कि कोई बड़े हादसे में जो गंभीर हुए हैं वो लोग, उनकी स्थिति क्या है उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। हाँ जी, क्या नाम है? तौफीक अहमद जी। कौन सा गांव है? साहचोखा। अच्छा, ये बताइए कि ये जो फैक्ट्री लगी हुई थी, कब से यहाँ पर लगी हुई है, कब ये हादसा हुआ है, कैसे आग लगी, कुछ पता लगा? ये फैक्ट्री 3 महीने से लगी हुई है और इसकी कई बार हम कंप्लेंट दे चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई होती नहीं है। ये लोग पैसा भर देते हैं, पुलिस आती है, कार्रवाई करके चली जाती है। और अभी ये करीब रोजे का टाइम था, उस टाइम इतना जबरदस्त धमाका हुआ है, जो आसपास के गांव हैं वहां के लोग यहाँ भाग भाग के आएंगे, ये हुआ क्या है। इतनी भयंकर आग लगी है, पूरी तरफ बारूद ही बारूद है इसमें। और यहाँ अभी गांव में ये घर बने हुए जो इनमें भी बारूद भरा हुआ है। और वो फैक्ट्री वाले वो भाग गए यहाँ से, छोड़ के वो भाग गए, वो मिल ही नहीं रहे हमें। अच्छा, कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? करीब 12 से 13 लोग घायल हैं। जो गंभीर रूप से घायल हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, और उनके फोटो भी नल्लड़ अस्पताल में भर्ती हैं। वो हमारे पास फोटो भी आए, हम देंगे आपको उसे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप लोगों को पता लगा, आप लोग यहाँ पर आए, दमकल विभाग की गाड़ी आई आग बुझाने के लिए, क्या यहाँ गाड़ी आने के लिए जगह नहीं है। गाड़ी आई, वो दूर खड़ी हो गई आके। यहाँ आस पड़ोस के अपने समरसीबल होते हैं जो, वो चला के नहीं आग बुझाई है हमने। करीब 2 घंटे में आग पे काबू पाया गया है। अच्छा, किसका मकान है? मकान किसका है? ये मकान इसका है। इधर आ जाइए सरमई में। अच्छा, ये बताइए कि आप बिल्कुल फैक्ट्री के बिल्कुल सामने रह रहे हैं, मौत के मुंह में आप लोग रह रहे हैं, आप लोगों को बिल्कुल इससे डर नहीं लगता है? बिल्कुल डर लगता है साहब। हमने कम से कम 8-10 बार इतला करी है, पुलिस भी आई है, पुलिस इनको पकड़ के भी ले गई एक आध बार। सुबह ही पकड़ ले जाती है, शाम को इनको छोड़ देती है। मतलब सुबह लेगी तो शाम को पुलिस इनको छोड़ देती है, शाम को ही ना जाती है। मतलब कोई कार्रवाई नहीं होती है? और कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, ये अब इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर आग लग गई, कौन जिम्मेदार है इसका? जो इसको चलवा रहे गांव के जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार इसका? गांव के लोग चलवा रहे हैं? हाँ, जिनने अपने जिग पे कब्जा कर रखा है, जो अपने जिग बना रखी है, वो जिम्मेदार है। जिनने कब्जा अपने प्लॉट दे रखी है, जिनने किराए पे, वो जिम्मेदार है इनका। और कौन जिम्मेदार है इसका? तो ये बम्ब थे, मतलब कौन से वाले बम्ब? एक तो पटाखा वाला बम्ब होता है, एक बड़ा बम्ब होता है। पटाखा वाला बम्ब था, पटाखा वाला। मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ बारूद है। हाँ, बारूद फटी है सारी। पटाखा से कुछ नहीं, बारूद ही जो बारूद की जो पेटी है, उनमें आग लगे, उनका धमाका हुआ ज्यादा। तो ये तो अभी आपकी टीन विन उड़ी है, आपके मकान उड़ सकते थे इसमें, तो आपकी जान जा सकती थी। जा सकती साहब, जाती तो जाती, क्या करें। छोटे बच्चे हैं? हाँ, बिल्कुल छोटे बच्चे, 6-7 बच्चे, ये मेरे बच्चे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारे डर गए होंगे, धमाके से सहम गए होंगे। फ्रीजन के पीछे दुब के पाए, कूलर के फ्रीजन के पीछे दुब के पड़े थे। अलवारी के पास में एक छोटा सा लड़का था, वो अलवारी के पास में दुब के पाया। आग बुझने के बाद में वो बेसुध हुए पड़ा पाया, छोटा बच्चा। जबरदस्त आग लगी कुल मिला गाँव में, जबरदस्त आग लगी है। अपनी जिंदगी में ऐसा धमाका नहीं देखा हमने, जैसा धमाका, पूरी जमीन ऐसे हिल गई। अच्छा, जो आसपास के गांव के लोग वो आ गए, ये क्या हुआ है, इतनी जबरदस्त आग लगी है। एक बार बाहर चलें क्या? कहाँ है वो फैक्ट्री? देखिए, ये तो हमने मकान आपको दिखाया, जिस मकान में दरार आई, जिस मकान की जो टीन वगैरह हैं, जो इन लोगों लगाई हुई थी चादर, वो पूरी तरीके से टूट गई हैं। इसके अलावा पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। सामने आप देखेंगे, अगर थोड़ा बहुत दिख पा रहा होगा, आग अभी भी वहाँ पर लगी हुई है। हालांकि यहाँ पर दमकल विभाग की गाड़ी यहाँ पर नहीं पहुँच सकती, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे ये पूरी फैक्ट्री बनाई हुई थी। इसके अलावा इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर समरसीबल चला करके इस आग पर काबू पाया गया है।
आप ये देखिए कि वहाँ से वहाँ तक पूरा इन लोगों ने ये बनाया हुआ है और बहुत बड़ा हादसा है, क्योंकि यहाँ पर न जाने कितने लोगों की जान जा सकती थी। ये लोग बता रहे हैं कि कई बार पुलिस को शिकायत दी गई, बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब सवाल ये है कि जो बारूद में आग लगी, जो इस फैक्ट्री में आग लगी, जो लोग घायल हुए हैं, आसपास के जो मकानों में दरार आई है, उनका जो नुकसान हुआ है, आखिरकार उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी और उसका जिम्मेवार कौन होगा। अच्छा ये बताइए कि आप लोग किसी आला अधिकारी के पास गए इसकी शिकायत लेकर के? आला अधिकारी के पास नहीं गए सर, हमने यही कंप्लेंट दी थी। हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम आगे जाके कंप्लेंट दें इसकी। जितनी नॉलेज थी हमने पुनः। अच्छा किसी का नाम पता है आपको कि किसकी फैक्ट्री है, किसी का नाम पता हो? अच्छा समीम और समीम गालिब कहाँ का है वो? और एक पुराना का मियो है इसमें साजी। अच्छा एक तो पुराना का मियो, हाँ वो साजी है। हाँ। और जो फैक्ट्री का यूपी के, हाँ। उसका नाम एक का समीम था, एक का नाम गालिब था। तो अच्छा वो यहाँ पर आते जाता है समीम? वो इधर ही रहते थे। यहीं रहता है? हाँ। गाँव में ही? इधर इधर रहता था वो, बंगला बंगला में रहे। हाँ। और पहले घर किराया मकान ले रखा, हाँ। उन मकान रहे। अब कहाँ है समीम? भाग गए? वो सब भग गए। एक और है इसमें पुराना का मैन, इसमें जो पुराना का मियो एक, वो नाम वाम हम जानते नहीं, हाँ। लेकिन वो उसका घर मकान सब चीज की पता है। जो पुराने के और लेबर आते ही काम करते, पुराने की भी, पुराने के लिए पुराने की लेबर भी काम करते ही। ये आप कम से कम 10 लोग काम करे इधर पुराने। ये देखिए कि हमारे इलाके के लोग खतरों से खेल करके, जान जोखिम में डाल करके बारूद के अंदर काम करने को मजबूर हैं। और बारूद के अंदर जब आग लगी इस फैक्ट्री में, तो आप अंदाजा लगाइए कि उन लोगों का क्या होगा। अच्छा आप बता रहे थे कि आसपास बारूद कहीं दबा हुआ है, कहाँ दबा हुआ है? बारूद भी यहाँ दबा हुआ है। हाँ। कहाँ रहो? कुछ चलो देखो, उखड़ जाएगा क्या? खोल देंगे? ये देखिए बारूद यही नहीं है, बारूद तो आसपास पूरे जमीन में इन लोगों ने दाब के रखा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर बारूद फटेगा तो फिर चोखा गांव की स्थिति क्या होगी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बड़ा धमाका हो सकता है, न जाने कितने लोगों की जान जा सकती है। लोगों को आइडिया है कि बारूद कहाँ है, कहाँ पर ये सारी चीज छुपा के रखे। हट जाइए साइड में। ये आप देखिए तस्वीर, लाइट ऑन कर लीजिए सारे लोग। ये देखिए, ये बारूद की सारी थैलियां हैं, ओरिजिनल डोनाल्ड डक। ये पेटी, ये देखिए बिल्कुल जो यहाँ पर फेड़े हैं, सरसों की जो फसल जब कटती है, जो फेड़, ये क्या चीज है? वो हैं पटाखे। अरे ये देखिए, ये वो सारी चीज दिखाएंगे जो शायद आपको कोई नहीं दिखाएगा। पटाखे, चालू पटाखे हैं। ये राड लगी हुई है। अच्छा इनमें आग लगेगी इसमें, उसके बाद फटेगा। इसके अंदर बारूद है, अगर इसे फाड़ेंगे फट जाएगा ये। हाँ ये, अरे ये देखिए, ये सारी चीजें यहाँ पर जो फैक्ट्री बनाई गई है, जो बारूद, आखिरकार यहाँ पर बारूद बनाने की जरूरत क्या है बीच गांव में? ये अपने में बड़ा सवाल है कि बीच गांव में जो बारूद की फैक्ट्री लगाई है, ये चोखा गांव का जो मोहल्ला है, ये देखिए सारी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कि पुलिस भी ना पकड़ पाए उस तरीके की चीजें यहाँ पर लगाई हुई हैं। अंदर आप देखेंगे ये बारूद देखिए यहाँ पर, वो अंदर में हटाइए सारी चीजें, लगना नहीं चाहिए। ये देखिए पेटी की पेटी यहाँ पर जमा कर रखी है। क्या पुलिस को ये चीजें नहीं दिखाई देती हैं? अगर पुलिस आए, रेड मारे और इन चीजों को ये देखिए क्या बात है। ये तो बहुत माल भर रखा है, जिसे ये कोई आपको नहीं दिखाएगा। देखिए कितना भारी मात्रा में ये वो सारी चीजें हैं, असला बोलते हैं इनको। ये देखिए वो देखिए सामने कितनी ऐसी पेटियां यहाँ पर जमा कर रखी होंगी। और ये तो एक जी दिखाए, और आगे दिखाइए, कैमरा जूम कर, हट जाइए थोड़ा सा, इधर आराम से। ये अंदर आइए कैमरामैन से कहूँगा। ये बारूद, ये देखिए किस तरीके से बोरा का बोरा भरा हुआ है। लेकिन अभी तक ये बता रहे हैं कि 3-4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं है कि यहाँ पर बारूद की फैक्ट्री लगी हुई है। और यहाँ पर इस तरीके से भारी मात्रा में बारूद का फेल यहाँ पर चल रहा है। देखिए पुलिस, ये अंदर, ये फेड़ों के अंदर किस तरीके से दिमाग लगाया गया। अब यहाँ पे भी आग लग सकती है, यहाँ पर भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन सवाल अभी तो और कट्टे यहाँ पर हैं। ये देखिए कट्टे, पूरे कट्टे यहाँ पर। ये देखिए, निकालिए कट्टे, निकालिए सारी चीजें। जो काम पुलिस नहीं करेगी वो काम, ये मैन बारूद,
ये देखिए। हाँ यार, देखिए हम भी जान जोखिम में डाल करके ये रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि किसी ने छोटी सी गलती कर दी तो बहुत बड़ा हादसा ये हो सकता है। ये पूरा बैग है, बोरा है, जिसमें ये बारूद भरा हुआ है, और जो काम पुलिस नहीं कर रही है वो काम हम आपको दिखा रहे हैं। अब कहूंगा पुलिस वालों से कि आप कार्रवाई करिए, आइए और इनके ऊपर जो आपकी कानूनी कार्रवाई बनती है करिए, और उसके बाद में इस फैक्ट्री पर सील लगनी चाहिए। फैक्ट्री में इसलिए सील लगनी चाहिए क्योंकि ये लोग यहाँ पर लोगों की जानों से खेल रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा ये हादसा हो सकता है। ये हादसा यहाँ पर हुआ, ये मतलब ये इसमें भरा जाएगा है ना, ये कट्टे, ये जो ये पैकेट बनाए हुआ है ना, इसमें भरा जाएगा बारूद। उसके बाद में चालू, अभी तो भर रखा है जना, कितना माल होगा। इसके अलावा और भी है, आगे कमरे के कमरे भरे हुए हैं बारूद। देखिए आप कितना बड़ा, दिखाते रहिए सारी चीजें। ये तस्वीर आपको कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि सबसे पहले आकर के ग्राउंड जीरो पर आकर के हम आपको ये दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के लोगों के बीच में एक दहशत का माहौल बना हुआ है कि कब कोई बड़ा हादसा हो सकता है और कब यानी बड़ी दुर्घटना के शिकार ये लोग हो सकते हैं। पूरे गांव के लोग, मैं कहूँगा कैमरा में एक बार और दिखाए पीछे कि किस तरीके से गांव के लोगों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। सारे लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार प्रशासन ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की, जब हम लोग बार बार इतला दे रहे थे। क्योंकि जो छोटी सी चीज़ होती है उसके बारे में अगर इतला दी जाए तो पुलिस प्रशासन का काम होता है कि तुरंत प्रभाव से यहाँ पर आकर के कार्रवाई की जाए, क्योंकि रात का वक्त हो रहा है। रात के वक्त में भी यहाँ पर आकर के आना चाहिए। सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद है। सरपंच साहब, बहुत बड़ा हादसा हो गया आपके गांव में, और भी इससे बड़ा हादसा हो सकता था। कहाँ थे आप लोग? हम यहाँ पर नहीं थे। हाँ। हम तो अभी मालूम हुआ, तो अभी हम सीधे सट यहाँ पर। तो आप लोगों को जानकारी नहीं थी यहाँ पर? यहाँ पर जानकारी नहीं थी हमको। आपको यही जानकारी नहीं है कि गांव के अंदर बारूद की फैक्ट्री बनी हुई है? पता थी। हाँ पता थी, तो पता शिकायत थी। क्यों नहीं दी? शिकायत क्यों नहीं दी कि लोग कह रहे भाई छोटे छोटे पटाखे बन रहे हैं यहाँ पे। हाँ। खाली छोटे छोटे पटाखे बन रहे हैं। अच्छा, हमने नहीं पता नहीं कि हम बड़े बड़े बम बन रहे हैं। आप मौजूदा सरपंच है? मौजूदा तो फटके ही ना है। नहीं फटकते? नहीं तो फटकते, कोई मतलब ही नहीं है। गाँव आज तक भी ना फटको जी। किसकी अच्छा किसकी गलती है यहाँ पे जो फैक्ट्री लगी है? किसकी गलती मानते हैं? चौड़ा की। चौड़ा की? हाँ। ये कौन है? नाम शमसुद्दीन, गांव का ही है। उन्होंने यहाँ फैक्ट्री लगाई है भाई। उन्होंने लगवाई है फैक्ट्री? 30,000 रुपये महीना ले रहा है। हाँ। और वो उन्होंने लगवाई बताई यहाँ पे। तो फिर ये बताइए कि अभी तो आप बोल रहे छोटे छोटे पटाखों की हमारे पास जानकारी थी। हाँ, इतना- जानकारी थी इतनी- कि छोटे छोटे बारूद- पटाखे बन रहे हैं, बारूद बच्चे दिखाएं खेलते आपको, हैं वहाँ जिनमें। बारूद भर रखा है। हमने पता जगह नहीं जगह। बात बारूद की। नहीं पता है? ना। ये तो पूरा गांव उड़ जाएगा पूरा इस पूरा तरीके गांव से। सत्यानाश अगर हो कोई जाएगा। फैक्ट्री अब लगती है तो मकान गांव से कितनी दूर लगनी सारे चाहिए? मकान टूट गए। ये सारे मकान टूट गए जी। वो मकान किन के हैं? पता नहीं, पता करो आगे चल के। इन्हें भाड़े पे ले रखे हैं, किराए पे ले इन रखे लोगों ने किराए पे ले रखे हैं वो मकान, और उनमें बारूद भर रखा है इन्हें। वो लिए थे रहने के लिए, और उनमें भर रखी है बारूद इन लोगों ने। बताया नहीं कि हम बारूद भरेंगे? नहीं बताया, लोगों को गुमराह किया गया। गुमराह किया गया लोगों को यहाँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं बताइए? ये कहे कि भाई इनके साथ में जो होना है सरकार वाह करे। हम इनको ये जो मुआवजा, जो मकान टूटे हुए हैं, हाँ, इनको मकान को पूरा मतलब मुआवजा मिलना बंदोबस्त चाहिए। करना है। मुआवजे से तो काम नहीं और चलेगा। दो तीन बच्चे ज्यादा सीरियस हैं, ज्यादा सीरियस है, जो कि लल्लड़ पहुंच चुके अब तक। हाँ। 13 लोग घायल हैं इसमें टोटल, हम्म। और उनका फोटो है, मैं आपको दे देता हूँ फोटो। फोटो मेरे को व्हाट्सअप डालिए, वो हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। आगे चलिए, आगे अगर कुछ है मटेरियल तो हम आपके चलें। ये देखिए कितनी बड़ी प्लानिंग है पूरे चोखा गांव को उड़ाने की, क्योंकि हम इसे उड़ाना ही कहेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर आग लग सकती है तो जहाँ बारूद रखा हुआ है वहाँ पर भी आग लग सकती है, और वहाँ पर भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग बताएं तो पुलिस प्रशासन के पास गए थे कि नहीं गए थे? सही बताना ईमानदारी से। ईमानदारी से इसमें हमने कंप्लेंट दे रखी है। मौजूदा सरपंच साहब कैसे हैं आप? ठीक है भैया। अब ठीक है, आग लग गई गांव में। हाँ, अब सब लोग देख तो रहे हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को पता नहीं था? एक मिनट इधर आ जाइए, सुन तो लीजिए एक बार, सुन तो लीजिए ना। पुलिस वाले बुला रहे हैं, चलो ना। हाँ तो पुलिस वालों के पास जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप मौजूदा सरपंच हैं गांव के, तो आप लोगों को पता नहीं था कि भाई इस तरह की फैक्ट्री लग रही है गांव में? नहीं, हमें पता हैं? नहीं था। नहीं पता था? ना, गांव के लोग बता रहे हैं 3-4 महीने से सबको पता है, आपको पता नहीं है? मुझे पता नहीं था। आप पता नहीं। इधर आ जाइए कैमरामैन, आगे आ जाइए। मैं तो आया पहली बार इधर। आज पहली बार आए हैं? हाँ। अच्छा ये बताइए कि अब इतना बड़ा हादसा हो गया, इससे जिम्मेदार कौन? आगे आइए ना।
इसके जिम्मेदार यही है जो लोग ये फैक्ट्री चला रहे हैं, ये कर रहे हैं वो। फैक्ट्री चला रहे हैं, कौन है फैक्ट्री पता है आपको? ये भी पता नहीं हमें तो। ये भी पता नहीं है। हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है कि सरपंच को नहीं पता कुछ भी। नहीं, जो 1 किलोमीटर दूर है ये गाँव अलग अलग पड़ा है। हाँ, अब हमें क्या पता क्या हो रहा है, किसी ने कही भी नहीं हमसे। किसी ने कुछ नहीं बताया आपको? नहीं तो आम आदमी को पता है, गांव के लोगों को पता है, आपको नहीं पता? नहीं, जो यहाँ रहते हैं उनको तो पता ही है, वो साइड रहते हैं, हम यहाँ उरली साइड थोड़ी रह रहे हैं। अब आप इसमें क्या कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि आप गांव के मुखिया हैं? अब जो कानूनी कार्रवाई वो करवाएंगे। कहाँ कहाँ जाएंगे अब? देखो अब तो पुलिस के पास चल रहे हैं, थाने जाएंगे और कहाँ जाएंगे, थाने से आगे जहाँ थाने वाले कार्रवाई करेंगे ठीक है, नहीं एसपी के पास जाएंगे। एसपी के पास जाएंगे। अच्छा ये बताइए, आपको फिर तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि आज घरों में बारूद भरा हुआ है? अभी मैं देख कर आया हूँ, पूरा बारूद भरा हुआ है। नहीं, मैं तो आया हूँ, पहली बार हूँ यहाँ। हाँ। मेरा रास्ते की भी मेरे को पता नहीं कहाँ कहाँ के आना था मोटरसाइकिल ये तो में। बड़ी बात आप बता रहे हैं कि रास्तों के बारे में नहीं पता, गांव के रास्तों के बारे में? अरे नहीं पता इसके बारे में। यहाँ 5-5 साल में आते हैं लोग। अच्छा, वोट लेने के लिए तो आते होंगे यहाँ पे? अरे वैसे भी घूमने आते हैं, वोट लेने भी आते तो हैं, फिर भी आपको पता नहीं है? लेकिन इसके बारे में पता नहीं था ना। अच्छा, वोट लेने के लिए आते हैं बस, उसके बाद फिर नहीं आते हैं? नहीं, आते तो हैं। हाँ। कोई काम पड़ता है तो आते हैं। अच्छा, चलिए, ये गांव के लोग थे। हम लोग वहाँ से आए हैं जहाँ पर ये पूरा घटना घटी है, जहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ है। इसके अलावा देखते हैं कि आगे कौन कौन प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। कोई बात नहीं, बने दो। इनमें बारूद भरा हुआ है। चलिए, ये है प्रशासनिक अधिकारी, सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा सर, आपने देखा था क्या यहाँ पे? अशोक जी, आप लोग यहाँ पर आए, आपने देखा बारूद भरा हुआ है यहाँ पे? नहीं, अभी कुछ नहीं भरा, कुछ नहीं पता है। अंदर भी मैं देख कर आया हूँ, पूरा बारूद भरा हुआ है नीचे और कहीं वहाँ पे फेड़ा वगैरह उनके नीचे भरा हुआ है। अभी कोई चीज बारूद नहीं मिली हमें। आग जरूर लगी हुई है पहले के। कोई झुग्गी झोपड़ी में ऐसा कुछ नहीं। बारूद के बगैर चेक करेंगे, अगर होगा तो कार्रवाई करेंगे। अच्छा, कई बार आप लोग इन्फॉर्मेशन दी गई, आप लोग आए नहीं? कौन कह रहा है इन्फॉर्मेशन? बारूद ठीक नहीं था वहाँ, बताइए जो वहाँ पे बारूद है फिलहाल, और इन घरों में बारूद है। खोल कर देखा जाए इनको एक बार। खोल के देखा जाए। चाबी है किसी के पास? हाँ, चाबी है। खोलो एक बार, देखते हैं। सारी चीज आज आपके कैमरे के सामने, क्योंकि बारूद, आप अंदाजा लगाइए कि बीच गांव के अंदर अगर बारूद की फैक्ट्री होगी और अगर इस तरीके का कोई हादसा होगा तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि ये लोग की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी, घर मकान भी टूटे पड़े। मैंने आपको दिखाया किस तरीके से दरार आई हुई है। इसमें 200 घर, तेरे आदमी जी, भरा हुआ है, अभी दिख रहा है, यहाँ से देख सकते हो आप। देखिए, आइए, ये पत्रकार साथी हैं हमारे अंदर। एक बार खोलो, नहीं इनके गेट हो तो खोलो, एक बार दिखाएं सारी चीजें। ये खिड़की सर दिख रहा है यहाँ। इधर आइए, कैमरामैन, ये सारी चीजें आप देखिए, चीजें दिख रही हैं यहाँ पे। ये देखिए, पूरी की पूरी पेटी यहाँ पर लगाई हुई है। कितना बड़ा हादसा हुआ है आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि मेवात में पहली बार इतना बड़ा हादसा हो रहा है और इस तरीके के बारे में जानकारी गांव के मुखिया को नहीं है। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हाँ? इसकी चाबी नहीं है क्योंकि ये लोग लगाया हुआ है। कितने कमरे हैं? हटिए, एक कमरा। ये इधर आइए, ये देखिए, बारूद कट्टे भरे पड़े। खुल रहा है क्या? नहीं खुल रहा है। चलिए, कोई नहीं, इसके अंदर देखिए, अंदर दिखाइए। ये देखिए, इसके अंदर बारूद भरा हुआ है और ये इतनी मात्रा में बारूद आ कहां से रहा है अभी तक किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब बड़ा हादसा हुआ करवा रहे हैं जी। यहाँ पे जो मिलके यहाँ के जो मुखिया हैं वो सब मिलके यहाँ काम करवा रहे हैं जी। और यहाँ के जो कुछ लोग ऐसे मुखिया हैं, जो बिल्कुल मुखिया हैं, जो गांव के, वो इस काम को करा रहे हैं सब मिलके। पता ही नहीं है। और जो वो उनके रिश्तेदार हैं यूपी के हैं वो। हाँ, यहाँ से हम के, हाँ जी, यहाँ से उन लोगों को भगा भी दिया जी, जो यहाँ काम वो कर रहे भग चुके हैं यहाँ से, उनको भग चुके हैं वो। पूरा बहन तो इतना पूरा देखो, वीडियो देखो, आगे हमारे घर वर सब फट गए, बीवी बच्चे मर जाते, कौन जवाबदार देता? कौन जवाब? 6 बच्चे घायल हुए हैं जो तेरे घायल हैं। रिजवान जी, हम पे उसकी कंप्लेंट की रिसीव्ड भी हैगी। कहाँ है? वो आस मोहम्मद के पास है, अभी दे देते हैं हम आपको। अच्छा, जो कंप्लेंट पहले शिकायत दी गई थी। हाँ, जो शिकायत दी गई थी पहले, उसकी कॉपी है हमारे पास। कोई हमारी कार्रवाई नहीं होती इसमें।
और पुलिस इसमें ये अशोक कुमार जी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई अभी तक कोई एफआईआर की कोई कंप्लेंट नहीं है। ये दूर से बनाई हुई है जी, बहुत ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आग लगी। हालांकि हम आपको उस टाइम पे दिखाएंगे, लेकिन ये देखते हैं कि आगे की क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है। अशोक कुमार जी जो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है इसकी, तो ये हमारे जो पत्रकार हैं, गाँव के जो पत्रकार हैं आस मोहम्मद, इनके पास जो एफआईआर की कॉपी है वो हम अशोक कुमार जी को दिलवा देंगे अभी। हाँ जी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई वो होनी चाहिए इसकी। रहने के लिए भाड़े पे लियो मकान। देखिए तो नहीं कि हम बारूद भरेंगे, वो तरह हम नाहीन मकान वाले ये रफीक के मकान है, वो बात पूरे वो बुलाओ कस कोई वो रहने के लिए लियो मकान या मैं भर दियो बारूद। रात में माला उतार के चुप चुप करके हमने कहा तो क्या हो रहा, चोर चोरी करे नु पता बताया कि चोरी कर रहा हूं मैं। भाई वो खुलवाओ तो सही, वहाँ चाबी लाकर ताला कौन तोड़ेगा? अरे मकान तो दे देवान किराए को, कहा कोई दिक्कत ना, पर भरा पड़ा है मौके पे, गाय को भी हो खाने में कहा हुआ है। भाड़ा लिया तो भाड़े वाले चाबी तो लगाई होगी आपने, वहाँ काम कर रहा हूँ बाद में वो भाड़ो उन्होंने पे ये ना चाबी, वो तो भाग गए यूपी वाले। जमीन को और मकान को मतलब ना, काय को बहुत किराया दे दो, यह ताला तोड़ा जाएंगे और कहा ऐसे ही खुलेगी।